तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने देखा था कि कैसे सॉल्व होता है पिछले वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो जनरल फॉर्म होता है ये वाला। इसको सॉल्व करने पे दो आंसर आते हैं, दो सॉल्यूशन आते हैं, क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री 2 है। तो वो जो दो आंसर आते हैं उनका नेचर क्या होता है, वो कैसे आएंगे, ये हम लोग डिस्क्रिमिनेंट को चेक करके बता सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ये जो कोफिशिएंट है b² माइनस 4ac, अगर ये चीज हम सॉल्व करते हैं, मतलब कोई भी गिवन इक्वेशन से हम लोग ये वैल्यूज इन कोफिशिएंट इन कांस्टेंट के वैल्यूज को उठा के यहाँ डालते हैं, और ये अगर इक्वल आ गया 0 के, ये अगर इक्वल आ गया 0 के, तो इसके जो दो रूट्स आएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो दो आंसर आएंगे, तो दो इक्वल रूट्स आएंगे। इसी को अगर हम लोग वापस चेक करें दूसरे इक्वेशन में, और उस इक्वेशन का वैल्यू जो है अगर वो ग्रेटर देन 0 आता है, मतलब 0 से ज्यादा आता है, तो उसके दो रूट्स तो आएंगे, बट वो दो अलग अलग रूट्स होंगे। और एक और तीसरा कंडीशन होता है कि अगर हम b² डिस्क्रिमिनेंट को चेक करें और वो लेस देन 0 आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो उसके जो दोनों रूट्स होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं। यहां जो रूट्स आते हैं दो डिफरेंट रूट्स, वो रियल होते हैं। यहां भी जो दो रूट्स आते हैं वो रियल होते हैं, और यहां जो दो रूट्स आते हैं वो इमेजिनरी आते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चंस में, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x प्लस 5। ये इक्वेशन है। इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके होते हैं बहुत सारे। फैक्टराइज कर सकते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या कंप्लीट कर सकते हैं स्क्वायर मेथड से। तो उसके पहले इसके दो रूट्स का नेचर हम लोग बिना इसको सॉल्व किए भी पता कर सकते हैं। कैसे? हम इसके डिस्क्रिमिनेंट को चेक करेंगे। कैसे करते हैं? अभी दिखाया था b² माइनस 4ac। इसको चेक करते हैं। तीन ही कंडीशन होंगे, या तो इक्वल टू 0, या तो लेस देन 0, या तो ग्रेटर देन 0। चेक करते हैं। b² यहाँ पे है -3, इसका स्क्वायर 4 इंटू ac। a यहाँ पे 2 है और c यहाँ पे +5 है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9, -4 2 8 40। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 31। माइनस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसे माइनस का आते ही जब लेस देन 0 हो जाता है तो जो दोनों रूट्स आते हैं वो इमेजिनरी आते हैं। रूट्स आर इमेजिनरी। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कभी भी फैक्टराइज करके सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके दो फैक्टर्स ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करने से 10 आए और यहाँ -3 आए, वो हमको मिलेगा ही नहीं। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, वो भी पूरा नहीं करेंगे। माइनस प्लस माइनस b² माइनस 4ac 2a, ये है। इसको यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। -b की जगह b का वैल्यू रखेंगे, ये हो जाएगा -b की जगह b का वैल्यू रखेंगे, प्लस माइनस b² मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2a। a का वैल्यू 2 था तो 2 रखते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये 3 प्लस माइनस 9 स्क्वायर, ये -3 का स्क्वायर, यहाँ जो डिस्क्रिमिनेंट आया था यहाँ पे वही वाला आंसर आएगा फाइनली -31। ये प्रोसेस से होके प्लस माइनस -31। देखिए यहाँ पे माइनस आ रहा है अंडर रूट के नीचे, तो ये इमेजिनरी की तरफ लेके जाएगा, तो हमको यहाँ पे इसको छोड़ना पड़ेगा। एक आ जाएगा इसका रूट ये, और एक रूट ये जो प्लस माइनस है, इसको प्लस माइनस से अलग कर देंगे, माइनस इसके ये दो रूट्स आएंगे जो कि फैक्टराइजेशन सॉल्व नहीं होते। क्वेश्चन है 2x² माइनस 6x प्लस 3। इसका भी हम लोग पहले डिस्क्रिमिनेंट चेक कर सकते हैं। हम लोग सॉल्व करने से पहले रूट्स का नेचर पता लगा सकते हैं। इसके दो जो रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे चेक कर लेते हैं एक बार। फिर से वही b² माइनस 4ac, इसको चेक करेंगे। b² की जगह -6 को लिखेंगे, -6 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a की जगह 2, a का वैल्यू 2 है तो 2 मल्टीप्लाई c का वैल्यू 3 है तो 3। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 36, 4 2 8 3 24 आएगा।
इसका जो माइनस जब करेंगे तो 12 आएगा और इसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो भी 36 के अकॉर्डिंग आएगा क्योंकि प्लस है, तो ये पॉजिटिव का 12 आ रहा है, दैट इज ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसके दो रियल रूट्स होंगे। अब इसके बाद हम लोग कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर लेते हैं। माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, इसको लगा लेते हैं। माइनस बी की जगह हम लोग लिखेंगे माइनस 6, प्लस माइनस की जगह बी का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 2 इंटू 3 बाई 2 इंटू 2, 6 प्लस माइनस 36 माइनस 24 बाई 4 6 माइनस माइनस करेंगे तो 12 आएगा और यहाँ पे आ जाए। आप कॉमन निकाल के भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट ये भी अगर आंसर आ गया तो ठीक ही है, ये भी सही आंसर है। बस इसको खोल के लिख लीजिए 6 प्लस और एक आंसर आएगा 6 माइनस। Find the values of k for each of the following quadratic equations, इन दो इक्वेशंस की बात कर रहा है, so that they have two equal roots। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। k का वैल्यू निकालना है। k एक्चुअली b को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, जो b होता है उसकी जगह k लिखा हुआ है, यहाँ पे अननोन है। इसको सॉल्व करना है, एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इस इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वहां बोल रहे हैं कि इसके दो इक्वल रूट्स आएंगे, तो हम उसको रिलेट कर सकते हैं किससे, कि अगर दो इक्वल रूट्स आएंगे तो इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू बराबर होगा 0 से। ये बात पक्की है कि अगर दो इक्वल रूट्स आएंगे तो यही होगा। वहां पे अगर वो लिखता है कि दो इमेजिनरी रूट आएंगे तो उसका लेस देन वो इनइक्वालिटी फॉर्म होता है, बट यहाँ पे बोल दिया कि दो इक्वल रूट्स आएंगे तो ये जो होगा इसके बराबर होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा। इसके बाद सॉल्व करेंगे। बी स्क्वायर की जगह हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। बी स्क्वायर की जगह बी का कोई कांस्टेंट ना देके यहाँ पे के दे दिया रख देते हैं, के का स्क्वायर कर देते हैं। माइनस 4ac, 4 a की जगह 2 दिया हुआ है और c की जगह 3 दिया हुआ है, यही इक्वल टू 0। के स्क्वायर माइनस 4 2 8 3 24 इज इक्वल टू 0। के स्क्वायर का वैल्यू है माइनस 24, के स्क्वायर माइनस 24 का वैल्यू है 0, तो मतलब के स्क्वायर को अगर हम लोग इधर रखें और इसको इस 24 को अगर हम लोग इधर भेज दें तो ये हो जाएगा प्लस का 24 और इस रूट को हटाने के लिए अगर हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दें तो ये के आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे अंडर रूट 24 आ जाएगा। बट ये इनिशियली था एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रहा है, तो के के दो वैल्यूज आने चाहिए थे थ्योरी के हिसाब से कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आते हैं, तो यहाँ पे तो एक दिख रहा है, एक्चुअली में इसके भी दो आएंगे। अगर हम लोग अंडर रूट करके इसको अंदर में फैक्टराइज कर दें, 24 को फैक्टराइज करें तो हम लोग कह सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, प्राइम फैक्टराइज कर ले, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24, दो 2 का पेयर बन के बाहर आ जाएगा और अंदर बच जाएगा 2 3 ज़ा 6, ये आया। अब ये वैल्यू अगर पॉजिटिव भी हो और उसका स्क्वायर कर दें हम लोग तो रूट 24 तक पहुंच जाएंगे, और अगर ये वैल्यू प्लस ना होके माइनस भी हो और इसका स्क्वायर कर दें हम लोग तो भी हम लोग 24 तक पहुंच जाएंगे। इसका मतलब जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइन वो जो नंबर है वो पॉजिटिव बन जाता है। तो इसका k का दो वैल्यू आएगा, पहला वैल्यू आएगा प्लस 2 रूट 6, दूसरा वैल्यू आएगा इसी k का माइनस 2 रूट 6, ये दो वैल्यूज आएंगे, ये इसका आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है k x माइनस 2 प्लस 6, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिख नहीं रहा लेकिन ये है, इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह दिखना चालू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई डिग्री नहीं दिख रहा है, इसका मैक्सिमम 1 दिख रहा है। बट अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें, kx को मल्टीप्लाई कर देंगे x से, kx को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो kx स्क्वायर माइनस इसी kx को फिर डिस्ट्रीब्यूटिव से ये अलग अलग है तो इसी kx को माइनस 2 के साथ करेंगे तो 2kx आना चाहिए और ये प्लस 6 तो वैसे ही रह जाएगा। अब दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन जो था इसके भी दो इक्वल रूट्स आएंगे, मतलब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा उसका वैल्यू भी 0 के बराबर आना चाहिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए। बी स्क्वायर की जगह दिया हुआ है माइनस 2k, ये वाला पूरा हमारा b है क्योंकि x तो वेरिएबल है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो ये x इसका वेरिएबल है और ये 2k b का वैल्यू है। 2k अगर b का वैल्यू है तो हमने 2k लिखा और उसका माइनस 2k लिखा और उसका स्क्वायर कर दिया। 4ac करेंगे, 4 मल्टीप्लाई a का वैल्यू भी k है और c का वैल्यू
एक इंटीजर है 6 और ये करने से 0 आना चाहिए। -2k का स्क्वायर करेंगे तो 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम लोग 4 को कॉमन निकाल लें, 4 को कॉमन निकाल लेते हैं, 4k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अलग अलग कर लिया, इसी को करेंगे तो ये आएगा, माइनस देके इसी को करेंगे तो ये वाला आएगा, तो हमने अलग कर लिया। दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो 4k 0 है या तो 6 माइनस k 0 है। अगर इसको हम लोग उधर भेजें, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, k का वैल्यू 0 डिवाइडेड बाई 4 इज 0। यहाँ पे k माइनस का 6 है, वहां जाके k प्लस का 6 आ जाएगा। अब इसके दो आंसर आ गए, बट ये इसको हम लोग ले नहीं सकते, सिर्फ इसी को लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो k का वैल्यू अगर वो 0 हो गया तो इस पूरे को वो 0 बना देगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में a कांट बी 0, इसीलिए हमारे सिर्फ आंसर बनेगा 6। क्वेश्चन है, is it possible to design a rectangular mango groove whose length is twice its breadth and area is 800 meter square? If so, find its length and breadth. अच्छा, यहाँ पे हमको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पूछ रहा है क्या ये पॉसिबल है, एक रेक्टेंगल मैंगो ग्रूव एक एडजेक्टिव, उसको छोड़ दीजिए, इसको मत देखिए, बस वो मॉडिफाई कर रहा है। हमको मेन बात इस पे फोकस करना है कि एक रेक्टेंगुलर चीज है जिसका लेंथ जो है वो ट्वाइस होगा, दुगना होगा उसके ब्रेथ से, एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। क्या ये पॉसिबल है? अगर ये पॉसिबल है तो उसका लेंथ और ब्रेथ निकाल लें। तो पहले चेक करते हैं पॉसिबल है कि नहीं। कैसे आता है एरिया? लेंथ, रेक्टेंगुलर फील्ड का जो एरिया आता है वो उसके लेंथ मल्टीप्लाई उसके ब्रेथ से आता है एरिया। हमको लेंथ ब्रेथ का नंबर नहीं दिया होगा, बट हमको एक रिलेशन दिया होगा कि जो ब्रेथ जो है उसका दुगना है लेंथ। अगर ब्रेथ जो है वो x है तो लेंथ होना चाहिए 2x, या ब्रेथ अगर b है तो लेंथ होना चाहिए 2b। x ले लिया मैंने वेरिएबल, b की जगह अगर हम लोग x रखेंगे तो l डेफिनेटली हमारा 2x आना चाहिए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारा एरिया आना चाहिए जो कि 800 मीटर स्क्वायर है। ये दे दिया उसने। अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। 2 अगर काटेगा तो x स्क्वायर का वैल्यू आना चाहिए 400। x स्क्वायर का वैल्यू अगर 400 आता है तो x का वैल्यू या तो +20 या तो -20 आना चाहिए। अब इसमें x का वैल्यू अगर प्लस या -20 आना चाहिए, तो माइनस तो हो नहीं सकता क्योंकि लेंथ यहाँ पे जो है वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे ना चेक करके एक और तरीके से चेक कर सकते हैं। यहाँ तो पता चल रहा है कि -20 नहीं होगा 20 होगा, बट इसको अगर हम लोग दूसरे तरीके से चेक करें, हम लोग अगर इसमें नेचर ऑफ फ्रूट्स पढ़ रहे हैं ना, अगर उसी को अप्लाई करेंगे तो कैसे चेक करेंगे इसको? यहां तक सॉल्व करेंगे और 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 तक निकालेंगे, फिर काटेंगे तो x स्क्वायर का वैल्यू 400 आएगा। अब इसको हम लोग एक, जैसे हमने अभी पहले किया था कि अंडर रूट करके हमने प्लस माइनस नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन का यूज करके पहचान लिया था कि कौन सा x का मान है, वैल्यू आएगा x का। बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक का जो नेचर ऑफ फ्रूट्स का जो डिस्क्रिमिनेंट वाला कॉन्सेप्ट है वो यूज करके भी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। x स्क्वायर अगर माइनस, अगर हम लोग 400 को इधर भेज दें तो माइनस का 400 बचेगा और वहां पे 0 बचेगा। अब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट लगा सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगा दो, b स्क्वायर माइनस 4 इसी तो चेक करना है। b स्क्वायर क्या आ जाएगा? कुछ नहीं है, b स्क्वायर b है ही नहीं ना, ये a है, इसके आगे वाला कांस्टेंट जो होता है वो कोएफिशिएंट जो होता है वो a होता है, और लास्ट वाला जो कांस्टेंट है वो c है, इसका मतलब b तो है ही नहीं ना, तो b नहीं है तो b 0, उसका स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे a से, a यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं दिया, मतलब वो 1 है, तो यहाँ 1 लिख देते हैं। c का जो वैल्यू है वो 400 नहीं -400 होगा, यहीं पे अगर ये 400 लिख देंगे तो फिर आंसर गलत हो जाएगा, ये -400 है तो -400 लिखना पड़ेगा। अगर इसको सॉल्व करें तो ये तो कुछ नहीं रहेगा, ये तो 0 रहेगा, 0 माइनस, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 + 16 और 2 0, मतलब 0 + 1600 इज 1600। तो अगर पॉजिटिव आ रहा है, अगर 1600 जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इसके जो दो आंसर आएंगे दैट आर रियल, वो इमेजिनरी नहीं होंगे, तो हम सॉल्व कर सकते हैं। और दोनों जो डिस्टिंक्ट भी होंगे, क्योंकि डिस्टिंक्ट ही है ना, b और l इक्वल थोड़ी ना है, तो यहाँ पे हम लोग
इससे भी कर सकते थे या फिर वहीं से हम लोग डायरेक्टली कर सकते थे। नेचर ऑफ फ्रूट्स पढ़ रहे हैं तो इससे करना सही रहेगा। अब इसके बाद वो दोनों वैल्यूज कौन से होंगे, x का वैल्यू आने के बाद इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा जैसे कि रूट करने से x का वैल्यू जो था वो आया था कितना आया था, x स्क्वायर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू प्लस माइनस 20 आया था। अब ये जो प्लस माइनस 20 आया था यहाँ पे माइनस हम लोग ले नहीं सकते। अगर माइनस लेंगे तो माइनस वाला जो वैल्यू है अगर हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई माइनस 20, तो ये माइनस का 40 आ रहा है जो कि पॉसिबल ही नहीं है। माइनस का 40 किसी चीज का लेंथ कैसे आ सकता है, इसीलिए मेरा आंसर जो है वो माइनस 20 नहीं होगा। इसके जो दो आंसर आ रहे हैं प्लस 20 और माइनस 20, इसके अंदर माइनस 20 ना होकर प्लस 20 आंसर होगा। तो लेंथ हो जाएगा, हमारा 20 मल्टीप्लाई 40 और मेरा जो ब्रेथ है वो आ जाएगा मेरा 20। ये दोनों इसके आंसर है।